स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का अचानक नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, हर रोज़ चैप्टर वाइज, ठीक है, हर रोज़ चैप्टर वाइज क्लास होता है। और ये आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास है। और इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके को हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इसलिए लिखा गया है क्योंकि चैप्टर वाइज है। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई सब्जेक्ट के चैप्टर से आता है। जैसे अगर हम जैन धर्म पढ़ लिए तो जैन धर्म से क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएगा। अगर जीके जीएस पूछता है तो सभी एग्जाम में जैन धर्म से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि आरपीएफ में जैन धर्म से क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार पुलिस में जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और यह बिहार एसआई में जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो है चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो है जैसा कि जीके जीएस आप पढ़ रहे हैं उसी तरह सेम मैथ रीजनिंग भी पढ़िए। जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ समझ में आता है वहाँ से मैथ रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग तो सबको समझ में आता है, मैथ में बहुत सारे बच्चे को थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो जहाँ अगर अच्छा समझ में आता है मैथ, वहाँ से पढ़िए। रेगुलर कंटिन्यू मेहनत कीजिए, जो है इस बार सफलता मिलेगी। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस से पराजय। ठीक है, आलस से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है कठिन परिश्रम कीजिए, ज़्यादातर मेहनत कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। और आलस कभी नहीं करना है। आलस से जो है हमें हार मिलती है, पराजय मिलती है। ठीक है, तो आलस जो ऐसा नहीं कि आज हम नहीं करेंगे कल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जिस टाइम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को जो है आप लोग महत्वपूर्ण बनाइए। टाइम को जो है आप लोग पूरा जो है भरपूर फायदा उठाइए टाइम का। ठीक है, आलस कभी मत कीजिए, आलस से पराजय होती है। और अहंकार अपने मन में कभी नहीं लाइए कि हम इस बार 50-70 नंबर सेट में ला रहे हैं, अगला बार 80 ला देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कोई सेट में 70 नंबर आ जाता है, तो कोई कोई सेट में जो है आपको 50 नंबर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप हर बार 70 नंबर या 80 नंबर ही लाइएगा। ठीक है, तो अहंकार से कठिनाइयाँ आएगी। आप लोग को अहंकार नहीं करना है। ज्ञान का जो है, ज्ञान समुद्र है, आप लोग समुद्र को पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ज्ञान पे अहंकार कभी मत करना। ठीक है, अहंकार से कठिनाइयाँ आएगी। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज का टॉपिक टेक्सोनोमी, जिसे वर्गांकी कहते हैं। ठीक है, वर्गांकी। और इससे पहले जो हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ये पढ़ा चुके हैं, और विश्व इतिहास भी पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा। और पीएफ कांस्टेबल करके जो है प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम विश्व भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम जो है जो बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। बायोलॉजी में जो है इससे पहले 6 टॉपिक करा चुके हैं, और आज जो है 7वां टॉपिक टेक्सोनोमी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ऐसा नहीं है कि टेक्सोनोमी से जो है सिर्फ आरपीएफ में ही पूछेगा। अगर टेक्सोनोमी से बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? तो किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, कार्ल लिनियस। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब जो है आपको लगाना है, जैसे बोल देगा रक्त समूह का खोज किसने किया, ब्लड रक्त समूह का खोज किसने किया, तो कार्ल एंड स्टीनर। और यहाँ पे जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में कार्ल लिनियस, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर जो है रक्त समूह का खोज, और यहाँ जो है पूछ रहा है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? तो ये ऐसा जो है प्लांटी जगत के में जो है सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय और सुकेंद्रिक होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप सही कर पाइएगा। निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो लिनियस का जो पदानुक्रम है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है,
तो सबसे पहले लीनियस का पदानुक्रम जो है सबसे ज़्यादा जगत होगा, मतलब अवरोही मीन्स घटते क्रम, ठीक है। तो जगत, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ और घन, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, तो संघ, वर्ग, घन और कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है। ये प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, संघ, वर्ग, घन, कुल, वंश और प्रजाति, वंश प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एकोस्कीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषण है। तो इसे प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में रखेंगे जो है यूकैरियोटिक और एकोस्कीय, ठीक है। इसे कौन सा रखेंगे, कौन सा जीव जगत में, तो प्रोटिस्टा जीव जगत में, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वेटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो वेटकर के वर्गीकरण के अनुसार जो है कौन सा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा समूह में जो है जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किए थे, तो व्हिटकर, ठीक है। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, तो व्हिटकर, ऑप्शन बी। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो ये प्रोटोजोआ शामिल नहीं होगा, बाकी ये सब एनिमेलिया और प्रोटिस्टा और फंजी ये सब शामिल होगा। ऑप्शन डी जो है प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है पोषण होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम को सही आरोही क्रम में दिखाता है, ठीक है। इसमें आरोही क्रम पूछा, वहाँ जो है अवरोही क्रम पूछा था। तो इसमें जो है स्पेसीज, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। वहाँ जो है अवरोही क्रम पूछा था और यहाँ आरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश कर दिया है, ठीक है, वहाँ हिंदी में था। क्वेश्चन नंबर 11, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है, ठीक है। ऑप्शन बी। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो ऑप्शन बी जाति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये जो है जगत या किंगडम में, ठीक है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीव की संख्या अधिक है, तो जगत या किंगडम, ठीक है। ऑप्शन डी। सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सभी लोग जानते हैं सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो कैरोलोम लिनियस के द्वारा, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो कैरोलोम लिनियस, ठीक है। बहुत सारा बच्चा अगर नहीं जानेंगे तो अरस्तु लगा देंगे, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा, तो ये जो है कैरोलोम लिनियस के द्वारा। कीट जो है किससे संबंधित है, तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ठीक है। कीट जो है किससे संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप से, एनिलिडा ग्रुप से, जोक केचुआ। कौन से निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है, तो कौन से सुमेलित है, तो आपाद जो है ऑप्शन सी, आपाद सरीसृप सर्प, ठीक है। ये जो है सुमेलित है। बाकी पंखीन कीड़े कीवी सिल्वर फिश से, या उड़ान रहित चिड़िया टर्टिल से तथा गोरैया से, या आपात जल स्तरीय पशु मछली से। तो इसमें जो है सुमेलित पूछ रहा है, तो आपात सरीसृप सर्प से होगा, ठीक है। ऑप्शन सी। चींटी सामाजिक कीट है, तो वह कॉलोनियों में रहती है, ठीक। चींटी का ग्रुप चलता है, कहीं भी देखिएगा अगर घर में अगर चींटी लगा है तो चींटी का ग्रुप चलता है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि सिंगल चींटी जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो चींटी का ग्रुप जाएगा। तो वही बोल रहा है चींटी सामाजिक कीट है, तो वह कॉलोनियों में रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए। कीट निम्नलिखित से संबंधित है, तो कीट जो है किससे संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप से है। कीट किससे संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप से। ठीक है, फिर क्वेश्चन को दोहराया गया है। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग में आते हैं, तो मधुमक्खी और टिड्डा जो है कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है, तो ऑप्शन है कीट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो कौन सा प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है, तो ये जो है मछली। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी है, व्हेल भी जो है स्तनधारी है, मछली जो है स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन ए। तो टेक्सोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन बनता था हम बताएं, और उसके बाद जो है आप लोग रेगुलर करेंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे होंगे। करेंट अफेयर्स 2 बजे अपलोड किया जाता है और शाम को 5 से 6 सेट लगाया जाता है, जिसका डिस्कशन हम लोग 9 बजे देते हैं। ठीक है, और 7 से 8 जो है ग्रुप 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में होमवर्क दिया जाता है एनसीईआरटी सार संग्रह से और रेलवे समान अध्ययन से और रेलवे समान विज्ञान, जो कि टेलीग्राम चैनल पे सारा वीडियो लिंक और सारा पीडीएफ और होमवर्क अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और ज़्यादातर जो है खुद से पढ़िएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मतलब हम 1 से 1.5 घंटा में ये सब चारों 5 क्लास जो हम करा देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा खुद से पढ़ने से जो है यह फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, ऐसा लेक्चर देखने से जो है सिर्फ समझ पाइएगा लेकिन याद बहुत कम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।